तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। जगदीशपुर के ठाकुरद्वारी में साधु महात्मा आया करते थे। शंखधर वहां आकर बैठा करते थे। मनोरमा के साथ शंखधर भी लोंगी के पास गया और बहुत सी बातें पूछने लगा। और अब सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 42वीं कड़ी। शंखधर ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, उनकी जटा बड़ी बड़ी थी क्या? लौंगी बोली, नहीं, जटा वटा तो नहीं थी, न वस्त्र ही गेरुआ रंग के थे। हाँ, कमंडल अवश्य लिए हुए थे। जितने दिन मैं जगन्नाथपुरी में रही ना, वो एक बार रोज मेरे पास आकर पूछ जाते, क्यों माता जी, आपको किसी बात का कष्ट तो नहीं है ना? और यात्रियों से भी वो यही बात पूछा करते। शंखधर बोला, दाई, तुमने यहाँ तार क्यों ना दिया? हम लोग फौरन वहां पहुंच जाते। लौंगी, अरे तो कोई बात भी तो हो बेटा, न जाने कौन था कौन नहीं था। अरे बिना जाने पूछे कैसे तार दे देती? शंखधर बोला, मैं यदि उन्हें एक बार देख पाऊं तो फिर कभी साथ ही न छोड़ूं। अच्छा दाई, आजकल वो सन्यासी जी कहाँ होंगे? मनोरमा, अरे ये दाई क्या जाने, सन्यासी कहीं एक जगह रहते हैं क्या जो तुझे बता दें? शंखधर, अच्छा दाई, तुम्हारे ख्याल से सन्यासी जी की उम्र क्या रही होगी? लौंगी, मैं समझती हूँ उनकी उम्र कोई 40 बरस की रही होगी। शंखधर ने कुछ हिसाब करके कहा, रानी अम्मा, यही तो बाबूजी की भी उम्र रही होगी। मनोरमा ने बनावटी क्रोध से कहा, हाँ हाँ, वही सन्यासी तुम्हारे बाबूजी हैं। बस अब पाना, अभी उम्र 40 वर्ष की कैसे हो जाएगी? शंखधर समझ गया कि मनोरमा को यह जिक्र बुरा लगता है। इस विषय में फिर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। लेकिन वहां रहना अब उसके लिए असंभव था। पुरी का हाल तो उसने भूगोल में पढ़ा था, लेकिन अब उस अल्प ज्ञान से उसे संतोष नहीं हो रहा था। वो जानता था कि पुरी को कौन रेल जाती है, वहां जाकर लोग कहाँ ठहरते हैं। घर के पुस्तकालय में शायद कोई ऐसा ग्रंथ मिल जाए। ये सोचकर वो बाहर आया और शोफर से बोला, मुझे घर पहुंचा दो। घर पहुंचकर पुस्तकालय में जा ही रहा था कि गुरु सेवक मिल गए। शंखधर उन्हें देखते ही बोला, गुरुजी, जरा कृपा करके मुझे पुस्तकालय में कोई ऐसी चीज निकाल दीजिए जिसमें तीर्थ स्थानों का पूरा पूरा हाल लिखा हो। गुरु सेवक, ऐसी तो कोई किताब पुस्तकालय में नहीं है। शंखधर, अच्छा तो फिर मेरे लिए ऐसी किताब मंगवा दीजिए। ये कहकर वो लौटा ही था कि कुछ सोचकर बाहर चला गया और एक मोटर तैयार करा के शहर चला। अभी उसका 13वां ही साल था, लेकिन चरित्र में इतनी दृढ़ता थी, जो बात मन में ठान लेता बस पूरा करके छोड़ता। शहर जाकर उसने अंग्रेजी पुस्तकों की कई दुकानों में तीर्थ यात्रा संबंधी पुस्तकें देखी और किताबों का एक बंडल लेकर के घर आ गया। राजा साहब भोजन करने बैठे तो शंखधर वहां नहीं आया। अहिल्या ने जाकर देखा, वो अपने कमरे में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। अहिल्या ने पूछा, खाना नहीं खाओगे? चलो खाना खा लो, दादाजी बुला रहे हैं। शंखधर, अम्मा जी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अहिल्या, अरे कोई नई किताब लाए हो क्या? अभी भूख नहीं है। कौन सी किताब है, बताओ तो। अहिल्या ने उसके सामने से खुली हुई किताब उठा ली और 2-4 पंक्तियां पढ़कर बोली,
इस पे तो तीर्थों का हाल लिखा हुआ है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, काशी, रामेश्वर। अरे ये किताब कहाँ से लाए? शंखधर: आज ही तो बाजार से लाया हूं। दाई कहती थी कि बाबूजी की सूरत का एक सन्यासी उन्हें जगन्नाथ में मिला था। अहिल्या ने शंखधर को सजल नेत्रों से देखा, पर उसके मुख से कोई बात नहीं निकली। आह मेरे लाल, तुझ में कितनी पितृभक्ति है। तू पिता के वियोग में क्यों इतना पागल हो गया है रे? तुझे तो पिता की सूरत भी याद नहीं, तुझे तो इतना भी याद नहीं कि कब पिता की गोद में बैठा था, कब उनकी प्यार की बातें सुनी थी। फिर भी तुझे उन पर इतना प्रेम है, और वो इतने निर्दयी। आंसुओं के वेग को दबाती हुई बोली, बेटा तुम्हारा उठने का जीना चाहता हो तो क्या खाना यहीं ले आऊं? शंखधर: अच्छा खा लूंगा, किसी से फिर यहीं भिजवा दो, आप क्यों लाओगी? अहिल्या एक क्षण में छोटी सी थाली में भोजन लेकर आई और शंखधर के सामने रखकर बैठ गई। शंखधर को इस समय खाने की रुचि नहीं थी। ये बात नहीं थी, उसे अब तक निश्चित रूप से अपने पिता के विषय में कुछ मालूम नहीं था। वो जानता था कि वो किसी दूसरी जगह आराम से होंगे। आज उसे ये मालूम हुआ कि वो सन्यासी हो गए हैं। अब वो भला राजसी भोजन कैसे करता? इसलिए उसने अहिल्या से कहा कि भोजन किसी के हाथ भेज देना, तुम ना आना। अब ये थाल देखकर बड़ी धर्म संकट में पड़ गया। अगर नहीं खाता तो अहिल्या दुखी होती है, खाता है तो कौर मुंह में नहीं जाता। उसे ख्याल आया कि मैं यहाँ चांदी की थाल में मोहन भोग उड़ाने बैठा हूं और बाबूजी पर इस समय न जाने क्या बीत रही होगी। बेचारे किसी पेड़ के नीचे पड़े होंगे, न जाने आज कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो थाली पर बैठा, लेकिन कौर उठाते ही फूट फूट कर रोने लगा। अहिल्या उसके मन का भाव ताड़ गई और खुद भी रोने लगी। कौन किसी समझाता? तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।